अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द स्टोलन वॉच और थीम ऑफ द स्टोरी है सेविंग द डिग्निटी। एक रोज एक शादी में एक नौजवान शख्स अपने प्राइमरी स्कूल की टीचर को देखता है। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ वो अपने टीचर के पास आता है, उनको विश करता है और कहता है, टीचर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपका स्टूडेंट हूँ। टीचर, जो कि अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, बच्चे को देखती है और कहती है, नहीं बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना। वो शख्स कहता है कि टीचर, जब आप ग्रेड 3 की टीचर थी तब आपकी क्लास में एक वाकया पेश आया था। उस वाकये का जो चोर था वो मैं ही था। शायद अब आपने मुझे पहचान लिया हो। टीचर कहती है, नहीं बेटा, मैंने अब भी आपको नहीं पहचाना। वो शख्स कहता है, मैं आपको तफसील से पूरा वाकया सुनाता हूं। ऐसा कुछ हुआ था कि एक लड़का क्लास में नई वॉच यानी घड़ी पहनकर आया था। स्कूल खत्म होने से पहले उसकी घड़ी चोरी हो जाती है। वो आपके पास आता है और कहता है कि टीचर, किसी ने मेरी नई वॉच चोरी कर ली है। आप सभी बच्चों को जमा करते हैं और कहते हैं कि सब अपना मुंह दीवार की तरफ कर ले और अपनी आंखें बंद कर ले, मैं सबकी तलाशी लूंगी। आप एक एक करके लाइन से सब बच्चों की तलाशी लेना शुरू करती है, यहां तक कि मेरी बारी आ जाती है और घड़ी मेरे पॉकेट में होती है। लेकिन आप मेरी तलाशी करते वक्त घड़ी निकाल लेती है और आखिर तक सभी बच्चों की तलाशी लेती है। मुझे डर होता है कि आप शायद आखिर में मेरा नाम बच्चों के सामने जाहिर कर दोगी। लेकिन आप सभी बच्चों की तलाशी के बाद घड़ी जिसकी होती है उसको दे देते हैं और कहते हैं कि सब अपने अपने घर चले जाओ और इस वाकये का अब कहीं पर तज़किरा मत करना। मैं दूसरे दिन भी इस बात के खौफ में होता हूं कि शायद आप दूसरे दिन मुझे प्रिंसिपल के पास भेजेगी या मेरा ऐब या मेरा चोरी का वाकया दूसरों के सामने बयान कर देगी। लेकिन आपने पूरी स्कूल लाइफ में इस वाकये को कभी किसी के सामने बयान नहीं किया और आपने मेरी इज्जत नफ्स की हिफाजत की और मेरा ये ऐब जो चोरी वाला था किसी के सामने बयान नहीं किया। मैं पूरी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपने जो मेरी डिग्निटी की हिफाजत की थी वो मुझे पूरी जिंदगी याद रही और मैंने फिर कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत था, क्योंकि आपने मेरे ऐब को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। टीचर जब पूरा वाकया सुन लेती है तो उस लड़के को कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारा ऐब किसी को जाहिर नहीं किया, लेकिन शायद हकीकत यह है कि मैं भी नहीं जानती थी कि तुम ही वो चोर हो। और उसकी वजह यह थी कि जब मैं तुम्हारे पॉकेट्स की तलाशी ले रही थी तब मैंने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि मैं किसी के ऐब को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहती थी और मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि किसी लड़के का ऐब मेरे सामने जाहिर हो और मैं पूरी जिंदगी उसके बारे में कोई गलाजत अपने दिल में लेकर फिरूं। इसलिए मैंने तुम्हारे ऐब को नहीं देखा, क्योंकि मैं भी अपने आंखों को बंद किए हुए थी। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, एक बाइज्जत आदमी हमेशा दूसरे की इज्जत करता है और एक जलील आदमी हमेशा दूसरों की तजलील करने की कोशिश करता है। लेकिन समझने की बात यह है कि किसी को जलील करने के मुकाबले में किसी की इज्जत कर लेना यह बहुत ही दिल, गुर्दे और हौसले का काम होता है। नंबर 2, किसी की टोह में लगना, किसी के ऐब तलाश करना और लोगों के सामने उसके ऐब को जाहिर करना और उसको आर दिलाना, ये बहुत ही घिनौना और बुरा गुनाह है। और किसी के ऐब को छुपा लेना ये बहुत ही नेकी और सवाब का काम है। नंबर 3, योर डिग्निटी डिफाइंस योर वर्थ। आपकी कीमत क्या है यह आपकी इज्जत बताती है, क्योंकि रब तबारक व ताला बहुत सारे जलील लोगों को भी आजमाइश के लिए बहुत माल अता करता है। तो आपका माल कभी नहीं बताता कि आपकी इज्जत क्या है, लेकिन आप अपनी इज्जत की कितनी हिफाजत करते हैं और लोगों को कितनी इज्जत देते हैं, यह आपके वकार और मर्तबे का पता देता है। दोस्तों, सेविंग द डिग्निटी के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये हैं।
थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाहु अहसनल जजा।